हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with two hemispherical ends with length of 5 cm and diameter 2.8 cm। सी फिगर 12.15 ये फिगर देखने को बोल रहा है। ओके, तो इन शॉर्ट ये क्या बोल रहा है कि भाई 45 गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन में 30% सिरप आता है तो 45 में कितने आएंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे और उसका 30% निकाल देंगे, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले एक सिंगल गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको गुलाब जामुन को देखना पड़ेगा कि कैसे उसका वॉल्यूम निकलेगा। तो ये बोलता है कि गुलाब जामुन कैसे बनाए। उसने एक सिलेंडर लिया है, ओके, इसकी इस साइड पे एक हेमिस्फेरिकल शेप ऐड कर दी और ऑपोजिट साइड पे भी हेमिस्फेरिकल शेप ऐड कर दी है। ओके, तो ये जो है इसकी टोटल लेंथ इसने कितनी बोली है, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसने बोला है, यहाँ पे आप देखिए 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये है 5 सेंटीमीटर। ओके, और इसका जो डायामीटर है ना, डायामीटर मतलब जो पूरी जो हाइट रहती है वो इसने बोल रखा है 2.8 सेंटीमीटर। ओके, अभी मुझे इस फिगर की जरूरत नहीं, मैं क्या करूँगा, इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालूंगा, उसको 45 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसका 30% निकाल दूंगा तो मेरे सिरप की जो है वॉल्यूम निकल जाएगा। ओके, ये फिगर मैं हटा देता हूँ। अब देखो हमें क्या दे रखा है इसके बाद, सबसे पहले हमें जो डायामीटर है ना, डायामीटर गुलाब जामुन का जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट करूँगा, वो हमें दे रखा है आपका, यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने 2.8, तो ये है 2.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो रेडियस रहेगी, इसको मैं आर से डिनोट करता हूँ, वो इसका आधा रहेगा तो वो 1.4 सेंटीमीटर रहेगा। ओके, अब देखो ये जो हेमिस्फेरिकल शेप है ना जो इस साइड पे लगी हुई है, इसकी खासियत ये कि इसकी जो लंबाई है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये उतनी रहती है जितनी की रेडियस होती है, तो ये 1.4 रहेगी। ठीक है, और सेम ये भी इस तरफ भी हेमिस्फीयर है तो ये भी 1.4 रहेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है बीच वाला, इस सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है या इसकी लेंथ है, ओके, वो कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी 5 में से क्या करना है 1.4 माइनस करना है, तो ये 2.2 रह जाएगी। ओके, ये है 2.2। ओके, इतनी रह जाएगी। तो मैं आपको करके बता देता हूं, इसका मतलब कि लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इसको हम ना एच से डिनोट करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में वो एच रहता है, तो ये कितना रह जाएगा 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, ये हो जाएगा 5 माइनस 2.8, तो जब 5 में से 2.8 चला जाता है तो वो 2.2 रह जाता है, इतना सेंटीमीटर। ओके, तो अब इस जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना निकलेगा। ओके, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। देखो ये कितना निकलेगा, सबसे पहले क्या निकलेगा हमारा, ये जो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम हेमिस्फीयर का, इसको हेमिस्फीयर 1 बोल देते हैं, प्लस ये वाला हेमिस्फीयर इसका भी वॉल्यूम ऐड होगा, प्लस वॉल्यूम इसको हेमिस्फीयर 2 बोल देते हैं। ओके, प्लस ये जो बीच वाला सिलेंडर है इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम। ओके, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 1 ये वाला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 ये वाला, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये बीच वाला सिलेंडर। अब देखो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस अगेन हेमिस्फीयर वही है, वही रेडियस है, तो ये भी रहेगा 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस सिलेंडर का पता है वॉल्यूम क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, ये रहता है। अब देखो 2/3 प्लस 2/3 है क्योंकि पाई आर क्यूब है, इसको मैं ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाइड बाय आर, प्लस इसको मैं पाई आर स्क्वायर एच लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ क्या है ना, पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, मैं बाहर निकाल दूंगा, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कैलकुलेशन ईजी पड़ेगी। ओके, तो ये पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 4/3 आर प्लस एच। ओके, ये रह गया अंदर। अब हम क्या करते हैं ना, इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, उससे ये गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा। अब वैल्यू तो हमें दे रखी हुई है, सब हर किसी की वैल्यू दे रखी हुई है, तो वैल्यू क्या है देखो,
पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 1.4 इंटू 1.4, ओके। और अंदर क्या है 4/3 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू क्या है 1.4 प्लस एच की वैल्यू क्या है 2.2, ओके। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, ओके। मैं यहाँ इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये क्या बन रहा है। तो ये आ जाएगा देखो 4/3 इंटू 1, इसको मैं ऐड करने वाला हूँ इसको, ठीक है। क्या है मेरे पास 4/3, अरे अच्छे से लिख लेता हूँ, ये है 4/3 इंटू 1.4 प्लस 2.2। तो इसको मैं कैसे करूँगा, 3 नीचे आ जाएगा कॉमन, इन दोनों को गुणा कर लूँगा 4/3 इंटू 1.4। 4/3 इंटू 1.4 अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 4 चौके 16, एक चौका चौका और 5.6 प्लस 3 को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6.6। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये 6 प्लस 6 कितना होता है 12, एक बच गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये अगेन ये आ गया 12, डेसिमल कहाँ पे लेगा, यहाँ पे लेगा, ये आ गया 12.2/3, ओके। इस पूरे की वैल्यू इतनी आई। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू 22/7, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय इस पूरे की वैल्यू आई 12/2 डिवाइडेड बाय 3, ओके। ये क्या आया, ये सिंगल इसका गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया, ये वाला, ओके। ये सिंगल गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। मैं इसको जानबूझ के मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि मुझे आगे भी ये करना है। तो ये आप देख लीजिए, सिंगल गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये है। अभी मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर लेता हूँ क्योंकि हमें अल्टीमेटली 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है और उसका 30% निकालना है, ओके। तो ये वाला पूरा एरिया मैं इरेज कर रहा हूँ अभी, ताकि मैं आगे का काम यहाँ पे कर सकता हूँ, ओके। तो देखो सिंगल गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमने इतना निकाल दिया। तो 45 गुलाब जामुन का कितना वॉल्यूम रहेगा, विच इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, ये कितना हो जाएगा, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आया, तो ये आ जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 12.2 डिवाइडेड बाय 3, ओके। ये क्लियर है। तो 45 गुलाब जामुन का इतना वॉल्यूम आया। अब सिरप जो है टोटल कितना, एक गुलाब जामुन क्या 30% सिरप कंटेन करता है, तो ये हमने ये पूरे एक्सप्रेशन को हमने 30% से मल्टीप्लाई करना, तो सिरप का वॉल्यूम निकलेगा, ओके। तो हम ऐसा लिख देंगे विच इंप्लाइज 30% वॉल्यूम इज इक्वल टू 30% निकालने के लिए क्या करते हैं हम ना 30/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 30/100 कितना होता है 0.3 होता है, ठीक है। ये आप करके देख लीजिए। तो इसको मैं पूरे इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके। तो ये आ जाएगा आपका 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 12.2/3, ओके। अब असली चीज़ यहाँ शुरू होती है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना आपको कैलकुलेशन बड़े स्मार्ट तरीके से करनी है, वरना ना गलती के बहुत ज़्यादा चांस है इसमें, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना नीचे वाले एरिया में, इस एरिया में ट्राई करता हूँ इसकी कैलकुलेशन करने की, ओके। हमें देखो ये एक्सप्रेशन दिया गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 22.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 12.2 डिवाइडेड बाय 3। सबसे पहले देखो क्या है ना, 3 से मैं इसको काट दूं तो ये 15 से कट जाएगा 45, है ना। अच्छा, और मैं क्या कर सकता हूँ ना, ये जो 7 है ये कट जाएगा इससे, ये 7 दूने 14 होता है, लेकिन 1.4 है तो 0.2 रह जाएगा, ओके। अब गुणा करते हुए मैं क्या करता हूँ ना, ये जो 15 है इसको 1.4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ओके। उससे क्या हो जाएगा, कुछ होल नंबर आएगा, ओके। तो 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 15, देखो 5 चौके 20, 2 आ गया, 5 एकम 5 और 2 7, ओके, क्रॉस ये आ जाएगा 4 1, ओके। 0 7 और 6 कितना, 7 और 4 कितना होता है 11, अब एक बच गया 2, तो डेसिमल लगेगा यहाँ, तो ये 21 आएगा, ओके। हमने 15 और 1.4 को गुणा किया तो 20 बनाया, ये लिख लेते हैं, जो भी चीज़ें बच गई ये रह गया। देखो ये 0.3 एज इट इज़ है, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली रकम और ये वाली रकम को गुणा किया तो हमारे पास आ गया 21 मल्टीप्लाइड बाय 22 अभी एज इट इज़ है, ओके। 22 एज इट इज़ है, अभी 0.2 भी है, 1.4 हो गया, ये 12.2 भी है, ओके। अभी इनको गुणा करना जो है बाकी है, इनको हम नीचे ही गुणा करेंगे। अभी हम क्या करेंगे ना, ये 12.2 और 21 को गुणा कर लेते हैं, ओके। तो 12.2 गुणा
21, ये कितना आएगा देखो, 2 2 1 क्रॉस, 2 दूणे 4 4 और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 2652। ओके, 1 के बाद ये आएगा 256। ओके, तो इसको मैं लिख दूंगा 256.2, ये आ गया। ओके, अब मैं 0.2 और 0.3 को गुणा कर देता हूँ, ये कितना आ जाएगा, 3 दूणे 6, तो ये आ जाएगा 0.06। ओके, ये दोनों भी हो गए और 22 बच गया अभी। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको और इसको गुणा कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे कर लेते हैं 256.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.06। ओके, देखते हैं क्या आता है, ये 0.2 है। तो ये देखो 6 दूणे 12, 1 बच गया, 6 छिके 36 और 1 37, 3 आ गया, 6 पंजे 30 और 3 33, 3 बच गया फिर से, 6 दूणे 12 और 3, ये आ गया 15। ओके, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2 3 के बाद, तो 1 2 3, तो ये आ जाएगा 15.372। ओके, ये आ जाएगा 15.372 मल्टीप्लाइड बाय 22। ओके, इसको भी मैं यहाँ करता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ, तो हमारे पास क्या है, 15.372 मल्टीप्लाइड बाय 22। ओके, 4 2 दूणे 4, 7 दूणे 14 का 4 लग गया, 3 दूणे 6 और 1 7, 5 दूणे 10 का 0 लगा, 1 दूना दूना 2 और 1 3। अब नीचे भी सेम आएगा 4 4 7 0 3, ये आ जाएगा देखो 4 4 और 4 8, 7 और 4 11 का 1 बच गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये कितना आ गया, डेसिमल कहाँ पे लेगा, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल लेगा, तो ये आ जाएगा आपका 338.184। ओके, वो कितना आ जाएगा, क्योंकि गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर की पावर 3 आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर है। ओके, 45 गुलाब जामुन में इतना सिरप रहेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, बीच इंप्लाइज सिरप इन 45 गुलाब जामुन, दिस इज इक्वल टू 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, बुक में इसका आंसर जो है पीछे 338 दिया है, लेकिन एक्चुअली में आंसर इसका 338.184 है। लेकिन अगर आप इसको होल कर दोगे ना, 338 भी लिख दोगे तो वो भी गलत नहीं रहेगा। ओके, तो ये है हमारा फाइनली आंसर। इस क्वेश्चन में ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, इस क्वेश्चन में बाकी तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ के आगे जो कैलकुलेशन है ना, वो ज़्यादातर गड़बड़ हो जाती है। इस कैलकुलेशन को ना थोड़ा ध्यान से करिए। ओके, तो अगर आपको कैलकुलेशन में कुछ इशू आ रहा है तो देखिए नीचे जो मैंने कैसे करी है, वैसे स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। ओके, सो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।